फॉर दैट ऑल्टरनेटिव प्लान इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट यूजीसी नेट से ज्यादा बेटर कुछ भी नहीं है। कहाँ मिलेंगे यूजीसी नेट वाले क्राउड फैकल्टीज कहाँ मिलेगी? तुम अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, एनएलयूज में तो मैंडेटरी है, वहाँ हाँ। तो यूजीसी नेट क्वालिफाइड बिना लेते ही नहीं है किसी। ऑल्टरनेट प्लान तुम प्लान कर रहे हो, प्लान बी बोलो, जो भी प्लान तुम उसको बोलो, तो उसमें भी तो कुछ ऐसा हो ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कि तुम्हें ये ना लगे कि अरे जज बनते बनते मैं कहाँ आ गया। तुम्हारी सैलरी सीधे 20-25 हज़ार रुपए कम हो जाएगी अगर तुमने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो। Whosoever is appearing for competitive exams, जिसने भी एलएलएम करने का सोचा है या जो भी एलएलएम करने वाला है, आई थिंक उन सबको तो यूजीसी नेट का पेपर देना ही चाहिए। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता और मैं हूँ मानसी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजीसी नेट। यस, देखो, आई नो कि तुम लोग बोलोगे कि यूजीसी नेट सबको थोड़ी ना देना होता है, यूजीसी नेट तो बस उन्हें ही देना होता है जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो। बट आई नो कि तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जज बनना चाहते हैं, जो कलेक्टर बनना चाहते हैं, जो यूपीएससी देना चाहते हैं, स्टेट पीएससी देना चाहते हैं। देयर इज ऑलवेज 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 नीड ऑफ अ प्लान ए प्लस, जैसा मैम ने बोला, राइट? सो प्लान ए प्लस क्या है, दैट मैम विल टेल यू। बट मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस जो ऑल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए, फॉर दैट ऑल्टरनेटिव प्लान देयर शुड बी समथिंग ऑलवेज, एंड फॉर दैट ऑल्टरनेटिव प्लान इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट यूजीसी नेट से ज्यादा बेटर कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। इसको इस तरह से समझो कि अगर मान लो तुम अभी किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, ठीक है, एलएलएम के लिए जाते हो, या फिर किसी भी लॉ कोर्स में Law अगर तुम course. एडमिशन लेने जा रहे हो, अपने भाई बहन को एडमिशन दिलवाने जा रहे हो, तुम वहाँ पे फैकल्टी से क्या एक्सपेक्ट करोगे? तुम एक पहली चीज तो ये एक्सपेक्ट करोगे कि फैकल्टीज जैसे एनालिस्ट की हो, एनएलयूज की हो, दूसरी एनएलयूज की हो, नेट क्वालिफाइड हो, नेट क्वालिफाइड हो, प्लस क्योंकि नेट नॉलेज का लेवल अच्छा हो। हाँ, कि मतलब कि फैकल्टीज का लेवल क्या है, एंड वो लेवल में जिस लेवल को तुम भी ढूंढोगे किसी फैकल्टी में, उस लेवल में यूजीसी नेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो ऐसा नहीं है कि हर लॉ यूनिवर्सिटीज में यूजीसी नेट के ही प्रोफेसर्स होते हैं। नहीं होते, नहीं। है ना, नहीं होते। लेकिन वो कौन सी यूनिवर्सिटीज है? वो है बिल्कुल ही जो प्राइवेट private- यूनिवर्सिटीज हाँ, या वैसी यूनिवर्सिटीज जो लोकल है, तुम्हारे शहर में है, जो वहाँ ज्यादा नाम नहीं है जिनका, वैसी एग्जैक्टली यूनिवर्सिटीज। एग्जैक्टली वहाँ नहीं मिलेंगे तुम्हें यूजीसी नेट वाले बच्चे। तुम्हें कहाँ मिलेंगे यूजीसी नेट वाले क्राउड फैकल्टीज? कहाँ तो मिलेगी तुम तुम्हें? अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, एनएलयूज में तो मैंडेटरी है, वहाँ हाँ। तो यूजीसी नेट क्वालिफाइड बिना लेते ही नहीं है किसी को। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी जो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई वहाँ तो अब तो खैर पीएचडी एनरोलमेंट भी मांगने लगे हैं बहुत हाँ, जगहों पे। तो वही है कि अगर देखो करियर में भी अगर एक ऑल्टरनेट प्लान तुम प्लान कर रहे हो, प्लान बी बोलो, जो भी प्लान तुम उसको बोलो, तो उसमें भी तो कुछ ऐसा हो ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कि तुम्हें ये ना लगे कि अरे जज बनते बनते मैं कहाँ आ गया, वैसा नहीं हो सकता, है ना? एग्जैक्टली। तो योर प्लान बी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो प्लान बी को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू नीड टू हैव एटलीस्ट यूजीसी नेट। यूजीसी नेट है तो तुम अगर पढ़ाने भी जाओगे तो तुम एनएलयूज में जा सकते हो, हाँ, अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा प्राइवेट सकते हो। यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। एंड मतलब बहुत बहुत डिफरेंस पड़ जाता है यूजीसी नेट क्वालिफाइड प्रोफेसर्स एंड यूजीसी नेट क्वालिफाइड प्रोफेसर्स जो नहीं है उनमें। हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। सैलरी में ही बहुत डिफरेंस है, सबसे मेजर डिफरेंस सैलरी में ही है। तुम्हारी Exactly. सैलरी सीधे 20-25 हज़ार रुपए कम हो जाएगी अगर तुमने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो। और नेट इतना, देखो, अगर ऑलरेडी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हो तो नेट इतना डिफिकल्ट नहीं, नहीं लगेगा, हाँ। तो तुम बहुत इजीली नेट को क्रैक कर सकते हो। पेपर 1 जरूर है उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर लॉ स्टूडेंट्स, जो कि पढ़ने के बाद इजी लगने हाँ, एंड पता है लास्ट वीडियो में जो मेरी सिंगल पॉडकास्ट बेटी होती इस वीडियो में भी आई डिस्कस्ड माय स्ट्रगल्स विथ जुडिशियल सर्विसेज प्रिपरेशन, हम्म। कि मैंने क्या क्या स्ट्रगल फेस किए थे। एंड मेरी उस पूरी जर्नी में, मतलब राइट फ्रॉम माय ग्रेजुएशन टिल निर्मा यूनिवर्सिटी, उस पूरी जर्नी में जो पिवटल पॉइंट था ना, वो पिवटल पॉइंट यूजीसी नेट था, हम्म। क्योंकि वहीं से तो सब कुछ शिफ्ट हुआ। हाँ, वहीं से देन यू मूव टू निर्मा, देन हाँ, हियर, एग्जैक्टली। एवरीवेयर, राइट? तो वो टीचिंग वाला जो
टर्निंग पॉइंट आया एंड आई एम श्योर कि मैम को अच्छा ही लग रहा होगा, मतलब आई थिंक कि शी इज सैटिस्फाइड विथ हर करियर। बट अगर वही यूजीसी नेट नहीं होता हाँ तो वहां पे चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती, निर्मा नहीं मिलता, निर्मा नहीं मिलता, हाँ एक बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम नाम मेरे नहीं साथ मिलता। नहीं होता। हम्म वो नहीं होता तो फिर जहां भी मैं अप्लाई करती हम्म, वहां पे मेरा सीवी में क्या आता। क्या आता, हाँ नहीं आता ना। और जब आप टीचिंग पोजीशन के लिए जा रहे हाँ हो तो आपके पास नेट तो होना ही चाहिए, नेट राइट। तो होना ही और चाहिए। टीचिंग पोजीशन ना एक काफी इजी वे थ्रू है टू लाइक, इफ नथिंग वर्क्स आउट देन देयर इज समथिंग दैट विल वर्क आउट वाली चीज एंड जॉब मुझे के तो वहाँ पे। वैसा लगता है कि मतलब टीचिंग पोजीशन आपको ना एक वो भी देती है, एक स्कोप भी देती है आपके खुद की पढ़ाई का भी, कि आप हाँ पढ़ भी सकते हो साथ साथ में, हाँ हाँ मतलब उसका भी स्कोप देती है कि मैं जब वहां पे थी तो वैसा होता था कि कॉलेज जल्दी खत्म हो जाता था, तो क्योंकि मैं बहुत दूर रहती कॉलेज से, तो मुझे टाइम लग जाता था, लेकिन मैं 5 बजे तक घर आ जाती थी। हाँ, आई यूज टू रीच होम एनी हाउ बाय by फोर five, फोर हाँ हाँ 4:35 आई यूज टू रीच होम इवन दो मेरा घर बहुत दूर था। तो 4 बजे के बाद आई हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू माई सेल्फ। हाँ राइट। पूरा का पूरा समय सिर्फ मेरे और पास जब था। आप बच्चों को पढ़ाते हो ना, यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। ये तो मैंने खुद हाँ ऑब्जर्व किया है कि देयर आर माइन्यूट माइन्यूट थिंग्स जो मैं जब खुद पढ़ती थी मेरा उन पे ध्यान नहीं जाता था, बट व्हेन आई एम टीचिंग मेरा ध्यान उस चीज़ पे भी जाता है। देयर आर थिंग्स जो स्टूडेंट्स को रियलाइज नहीं होती हैं, बट मुझे खुद पता चलता है कि यार इस चीज़ पे मुझे और पढ़ना पड़ेगा, इस हाँ चीज़ पे मुझे और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। एंड दैट ऑल्सो गिव्स यू अ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट ना। वो भी एक अच्छा थ्रिल है कि अरे यार ये तो छूट गया, ये अभी भी नया कुछ मिल रहा है, नया कुछ मिल रहा है, एंड एवरी टाइम यू रीड अ लॉ यू फाइंड न्यू थिंग्स। समथिंग न्यू, मतलब हाँ मैं इतनी बार एविडेंस एक्ट पढ़ा चुकी हूँ, इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जब मैं बेयर एक्ट देखती हूँ किसी ना किसी वर्ड पे आके स्टक हो जाती हूँ हाँ कि यार इस वर्ड का इस पूरे सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है। कॉन्टेक्स्ट है, हाँ। और वो चीज में मजा आता है, मजा मतलब आता है। वंस यू स्टार्ट टीचिंग उस चीज में बड़ा मजा आने लगेगा, हर चीज एब्सोल्युटली का डीपली इंटरप्रिटेशन निकालना, दैट इज नाइस। सो यस, हूसोएवर इज अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसने भी एलएलएम करने का सोचा है या जो भी एलएलएम करने वाला है, आई थिंक उन सबको तो यूजीसी नेट का पेपर देना ही चाहिए। देना ही चाहिए। एंड मतलब है कि टेक इट फ्रॉम अस, फ्रॉम पीपल हु हैव फेल्ड मल्टीपल एग्जाम्स। तो सैडली एंड हैप्पीली। तो टेक इट फ्रॉम अस कि इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक इट। एंड अभी 15 तारीख को ही तुम्हारा एग्जाम है, 15 जनवरी को एग्जाम है। अच्छे से पढ़ लो बेटा, इसको क्रैक करो एंड गेट इट ओवर विथ, मतलब गेट इट डन। एक बार में पढ़ो, हाँ एक बार में निकालो, और बस निकालो और फिर बैठ जाओ हाँ। शांति से। और अगर तुम वो हो जो अभी एलएलएम में एडमिशन लेगा एंड जून में या दिसंबर में अपीयर करने वाला है, तो हम लोगों के कोर्सेज ऑलरेडी लाइव हो लाइव, चुके हैं, ठीक है। तो जून साइकिल के लिए भी है, दिस जून एंड दिसंबर साइकिल के लिए भी, मतलब पूरा फुल ईयर वाला भी है। तो अपने हिसाब से जो तुम्हें ठीक लगता है वो वाला ले सकते हो, कोर्स लेके हाँ एनरोल क्योंकि योरसेल्फ एंड स्टार्ट स्टडिंग। क्योंकि कई बार ना स्टूडेंट मोटिवेशन वहीं से लैक करते हैं। रोज क्लासेस होगी तो फिर तुम्हें लगेगा अपने ही आप, ना। हाँ नहीं, रोज क्लासेस होंगी तो अपने आप शेड्यूल बन जाएगा। हाँ एंड प्लस लॉ स्टूडेंट्स के साथ यूजीसी नेट के पेपर वन में काफ़ी दिक्कत आती है, तो अगर थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा, और कुछ हैं अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट्स, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ वगैरह है ना, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नहीं इतने अच्छे से पढ़ी होती हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आती हैं उतनी। तो अगर थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा तो तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, इसलिए एब्सोल्युटली। एक्सप्लोर करो कोर्सेज। कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में है ना। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय 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 गाइस, टेक केयर।